स्त्री के अंदर एक विशेषता होती है। बंद क्यों कर दिया? इस कूलर को चलाइए। मेरे भाइयों, यह स्त्री में विशेषता होती है, जब जिसको आत्मा से प्यार करती है अंतिम श्वास तक उसे भुला नहीं सकती। आज महारानी को अपने पिया की याद आई। रात के 12 बजे कुआं में गिरने को चली है तो कहने लगी, हे प्रीतम, ये स्वामी हमें क्षमा करना, अब तुम्हारे बिना हमसे रहा नहीं जाता। और क्या कहती हुई चली है, मोई याद पिया तेरी आई रही है, मैं तो जा रही हूँ। मोई याद पिया तेरी आई रही है, मैं तो जा रही हूँ। मोई याद पिया तेरी आई रही है, मैं तो जा रही हूँ। मुझे क्षमा करना मेरे स्वामी, बिना आपके अब रहा नहीं जाता। 8 महीना से पिया सूरत न देखी, 8 महीना से पिया सूरत न देखी, 8 महीना से स्वामी सकल न देखी, जय दुख में प्राण गमाई रही हूँ, मैं तो जा रही हूँ। मोई याद पिया तेरी आई रही है, मैं तो जा रही हूँ। मोई याद सजन तेरी आई रही है, मैं तो जा रही हूँ। हे स्वामी, हे प्राणेश्वर, अब बिना आपके नहीं रह जाता। दूसरो जन्म पिया जब धरूंगी, दूसरो जन्म अरे पिया मैं धरूंगी, तब आके तेरो पल्लो पकड़ूंगी, अब आई कर तेरो पल्लो पकड़ूंगी। दुख में प्राण गमाई रही हूँ, मैं तो जा रही हूँ। मैं तो दुख में प्राण गमाई रही हूँ, मैं तो जा रही हूँ। मोई याद सजन तेरी आई रही है, मैं तो जा रही हूँ। मेरे प्यारे भक्तों, जंगल में पहुंची, रात के 12 बजे हैं। एक कुआं है, उसमें गिरने के लिए आगे बढ़ी, तब तक देव ऋषि नारद आ गए। और नारद ने जब रानी को कुआं की तरफ लपकते हुए देखा, ब्रह्मा पुत्र नारद समझ गए ये किसी अनिष्ट के लिए आई है। बेटी, तुम आधी रात के समय इस बियाबान जंगल में क्या कर रही हो? आप कौन हो? हम एक महात्मा हैं। महात्मा? हाँ। महात्मा के लिए गीता में लिखा है, क्या? मनसा वाचा कर्मणा तंजताम लोचना नते स्वर्गो अपवर्गो शानंदम हृदयम यद। कहीं काठ की औरत बनी खड़ी है, काठ। तो महात्मा को 2 खेत बच के निकलना चाहिए, क्योंकि ये कामदेव बड़ा प्रबल है। जाने किस पर्दे से मुस्करा दे, जाने किससे आँखियाँ लड़वा दे, जाने किस पर तबीयत मचला दे। कबीर ने तो यहाँ तक लिखा है, कबीर ने, गाय भैंस घोड़ी गधी जिस आश्रम में हो, गाय भैंस घोड़ी गधी जिस आश्रम में होय, संत वहाँ यद रुक गौ सबको जय खोय। तो तुम कैसे महात्मा हो जो रात के 12 बजे एक पराई औरत से बात कर रहे हो? बेटी, मैंने तुम्हें आधी रात में इस बियाबान जंगल में देखा तो मैंने पूछा कि आप क्या करने आई हो? दुखी चेहरा लग रहा है तुम्हारा। बेटी, क्या कारण है? महाराज कहिए। अगर आप सच्चे महात्मा हो, तपस्वी हो, तो आप
अपनी योग शक्ति से समझो, भक्ति से समझो। बेटी कि हम जैसी अभागिन मौत की गोद क्यों चाहती है? क्या एक प्रश्न का उत्तर पूछ सकता हूं मैं? पूछिए, आ जाएगा तो दे दूंगा। बेटी मेरी बात सुनो। अरे का बरसात हो भाई, अरे मेरी बेटी, कोई के कहूँ गौरी की सोना जी। बोलो। अरे के बरसात हो भाई, अरे मेरी बिटिया, मेरी बेटी, कोई के कहूँ गौरी की सोना जी। अरे सैया खेत बंजर पड़ो, अरे मेरी बेटी, कोई काली भगवान जी। बेटी ये मैंने जो पूछा है, ये बात सत्य है या नहीं? महात्मा जी, कहिए बेटी। तुमने मेरे दिल के तारों को छेड़ दिया। अरे ना बरसात थोड़ी भाई, अरे सन्यासी, अरे ना बरसात थोड़ी भाई, अरे सन्यासी, और ना कहूँ गयो किसान जी। अरे ना बरसात थोड़ी भाई, अरे सन्यासी, कोई ना कहूँ कहो है किसान जी। अरे खेत पी गयो रे नहीं, अरे मेरे बाप, जय हो बेटे। खेत पी गयो रे नहीं, अरे सन्यासी, अरे सुनियो संदेश सुजाने की। अरे खेता पी जाओ रे भाई, अरे सन्यासी, कोई सुनियो रे मेरा भगवान जी। महात्मा जी, कहिए बेटी। पति का प्यार भी पूरा मिला। मेरे पिया हमें छोड़ के कभी परदेश नहीं गए, लेकिन मेरी कोख में पत्थर पड़ गए, जो एक पुत्र को जन्म न दे सकी, और पति भी सौते ने छीन लिए। बिना मल्ला की नाव कब तक तूफानों के थपेड़े झेलेगी? आखिर उसे डूब करके समाप्त होना है। बेटी मरना बहुत आत्महत्या करना बड़ा पाप होता है। तुम मरो नहीं, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, तुम वापस घर चली जाओ। तुम्हारे कोख से एक बहुत सुंदर बालक पैदा होगा जो तुम्हारा नाम रोशन करेगा। महात्मा जी, कहिए माँ बेटी। संत के लिए 3 बातें वर्जित हैं। क्या? चोरी, जारी, मिथ्या और साधु की इच्छा। चोरी न करे, पराई बहन बेटी की तरफ नजर न करे, और झूठ न बोले, और कुछ भी कर सकता है। चोरी, जारी, मिथ्या और साधु की इच्छा। हमारे पुत्र हो जाएगा तुम जो कह रहे हो। जिस बाग का माली छोड़ गया, क्यों नहीं वो बाग सुखाएगा? जब पति न घर में आएंगे, कैसे बेटा हो जाएगा?
जब पति घर में नहीं आएंगे मैं पुत्रवती कैसे हो सकती हूँ महाराज? बेटी मैंने तुम्हें वचन दे दिया है, तुम्हारे घर में पुत्र होगा, पुत्र होगा, पुत्र होगा, घर वापिस लौट जाइए। मेरे प्यारे भक्तों, देव ऋषि नारद की बातों में दम देखी है। आज ये दुखिया प्रणाम करके आई, भाई टूटे से खटोला में गिर पड़ी, यही सोचने लगी भगवान कौन दिन होगा जा दिन मांस का लोथरा मेरी गोदी में कुल बुलाएगा, मैं अपने बेटा को सीना से लगा के स्तनपान कराऊंगी। इन्हीं विचार में खो गई और वो अभागिन सो गई। सुबह होना जा रहा है और जब सुबह हुआ राजा उत्तानपाद 1500 जवानों को लेकर जंगल में शिकार को चले। जंगल बहुत घना है, आम, बबूल, कैथ, पीपल, बरगद, शीशम, ताड़, खजूर, नागफनी से घिरा हुआ। महाराज का घोड़ा आगे है। एक आगे पाई झाड़ी, जमही से डटे माठाड़ी। आगे झाड़ी, जमही से डटे माठाड़ी। मेरे भक्तों, एक देखो हिरण घोड़ा लियो फेंक, एक हिरण देखा, महाराज ने घोड़ा फेंक दिया हिरण के पीछे, लेकिन हिरण है कि मारीच मामा। मर 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 धारे मर को सरस्वती रउरे छोड़ दो। कबहू हिरण के ऊपर ले उठ जाए, कबहू मृगारे जमी गह जाए। हिरण है कि मारीच मामा। चलत हाथी पुरवैया रे पैर ने, तोर दुख बेटी की बचना प्यारी। मच गई खलबली आज जंगल में, बाजा पे कांप गए आधार।
जंगल में महाराज लापता हो गए, सिपाहियों के हाथ पैर फूल गए। नई रानी को आके बताया कि महाराज जंगल में हिरण के पीछे चले गए, फिर सुराग नहीं लगा। रानी सुरसी कहने लगी, तुम घबरा क्यों रहे, मेरे पति बहुत बलवान हैं, उनका कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा, जाओ विश्राम करो। सिपाही विश्राम करने लगे। भक्तों जो भोजन करके दूध की फैन जैसी शेड पे लेट गई और सो गई। इधर रात के 12 बजे महाराज लौट के आए। नई रानी के दरवाजे पर कुंडी खटखटाई, किवाड़ खोलो, किवाड़ खोलो। लेकिन किवाड़ कौन खोले भक्तों? अरे सुख नींद सोई जाकी रानी, किवाड़ खोलो भाई। अरे सुख नींद सोई पंचो रानी, ओ जोड़न राजा की सुनी मैं पानी। बड़ी रानी की याद आई। महाराज ने घोड़ा लौटा दिया। बड़ी रानी के दरवाजे पर पहुंचे, कुंडी खटखटाई, किवाड़ खोलो। कि तुम सो गई, किवाड़ खोलो। पहली आवाज में उठ के बैठ गई। सोचने लगी आज ये रात में कैसे आए, आज ये रात